मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 8th में हिंदी फर्स्ट का पाठ 9 का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। कबीरदास जी के दोहे। तो दोहे नंबर 1 से लेके 6 तक आपको मैंने पढ़ा दिया है, उसका मीनिंग समझा दिया है। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो आज 4th वीडियो में हम 7 से 10 तक कंप्लीट करवा ही देते हैं। ओके, तो आप लोग 7 से 10th तक देखेंगे। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कबीरा आपहु शीतल हो। इसका अर्थ क्या है कि हमें ऐसी बानी बोलना चाहिए कि जो सुनने वाला हो उसको इतना अच्छा लगे कि वो अपना आपा खो बैठे। दूसरे को शीतलता प्रदान करना, यानी दूसरे को अगर अच्छा लगता है उससे हमें भी संतुष्टि मिलती है, हम भी खुश रहते हैं। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। कबीरा आम कहाँ ते खाए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। हम अपने, जैसे कि मान लो कोई पेरेंट्स हैं, हम बच्चे को जैसे सिखाते हैं या टीचर हैं, तो बच्चे को हम जैसे शिक्षा देते हैं वो बच्चे वही चीज़ को, जैसे देखते हो पेरेंट्स कंप्लेन अगर करते हैं तो कहते हैं कि टीचर जो कहते हैं बच्चे वही करने को तैयार रहते हैं। उसी तरह माँ बाप जो भी बच्चे को सिखाते हैं तो वो भी बच्चे करने को तैयार होते हैं। तो इसलिए कभी भी बुरी बातें कभी भी किसी को नहीं सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। नहीं तो आगे चल के क्या होता है कि उनको खुद की हानि होती है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें समय रहते ही संभल जाना चाहिए। ओके। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरा दुनिया देखे नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास क्या कहते हैं? जो मृग जो है जो कस्तूरी को बन बन में जाके ढूंढता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसके खुद के पास है कस्तूरी, लेकिन वो वन में भटकता है और उसकी तलाश में रहता है। और कहने का मतलब ये है कि हम भगवान को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहाँ बसे हुए हैं? तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, और हम भटकते हैं, भगवान को ढूंढते फिरते हैं। अब है नंबर 10 वाला पंक्ति, सुनिए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसी पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जैसे एक खजूर का पेड़ होता है, वो कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन उससे क्या लाभ, उससे क्या फ़ायदा? जिसकी छाया में थका हारा राहगीर, पंथी, पथिक भी आए तो उससे वंचित रह जाता है, क्योंकि उसको छाया प्रदान नहीं होती है। और फल तो उसका कहाँ होता है? अति दूर। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी यही कहते हैं। तो आपको आज का कैसा लगा? चलिए, अब जैसा सिचुएशन होता है उस ढंग से हमने पढ़ाया है। ओके, आप लोग समझदार हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। ग निम्नलिखित पंक्तियों का भाव संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें नंबर 1 में है
कस्तूरी कुंडली वशय मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसका हम लिखेंगे, आप लोग अपने ढंग से भी लिखेंगे, आप लोग बड़े क्लास के बच्चे हैं ना कि छोटे क्लास के, फिर भी थोड़ा मैं हिंट जो भी दे रही हूँ आप देख सकते हैं। इसमें है, जिस प्रकार मृग कस्तूरी को वन में ढूंढता है जो उसके पास है, ठीक उसी प्रकार हमारे राम मन में बसे हैं और हम संसार में ढूंढते हैं। ओके, देख सकते हैं, जिस प्रकार मृग कस्तूरी को वन में ढूंढता है जो उसके पास है, ठीक उसी प्रकार हमारे राम मन में बसे हैं और हम संसार में ढूंढते हैं। नंबर 2, साहब सो सब होत हैं बंदे ते कछु नाही, राई के पर्वत करे पर्वत राई माही। इसका क्वेश्चन का आंसर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि अगर ईश्वर चाहे तो राई को पर्वत बना दे और पर्वत को राई के समान, पर ये इंसान के बस में नहीं है। नंबर 3, अभी मैंने बताया है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर। ओके, तो इसका हम लिखेंगे, नंबर 3 का देखेंगे यहाँ पे। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी लिखेंगे, आप लोग। दास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की भांति बड़ा होने से क्या लाभ, क्या फायदा, जिसकी छाया से भी थका हारा पथिक वंचित रह जाता है। पथिक राहगीर को कहते हैं, पथ मीन्स रास्ता होता है। ओके, तो ये है। अब है क्वेश्चन नंबर घ है, तो इसको आपको बुक में ही करना है, डू इन बुक। निम्नलिखित भाव से संबंधित दोहे लिखना है, जो कि आपको बुक में लिखना है। आंसर दिया हुआ है, आपको इसको दोहा लिखना है। पहला में है, मधुर वाणी बोलने से दूसरों को तो सुख होता ही है, अपना हृदय भी आनंदित हो जाता है। तो इसमें ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ये पंक्ति आपको लिखना है, तो आप इसको फील करेंगे। नंबर 2, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता तथा नदी अपने जल का संचय नहीं करती, उसी प्रकार साधु अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं अपितु दूसरों के हित के लिए ही शरीर धारण करता है। ओके, तो इसका लिखेंगे, वृक्ष कबहू नहीं फल भख है। ये वाली पंक्ति आपको दोनों लिखने हैं, तो आप समझ गए होंगे। नंबर 3, खजूर के पेड़ की भांति बड़ा होने से क्या लाभ, जिसकी छाया से भी थका हारा पथिक वंचित रह जाता है। तो इसका यही लिखेंगे, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर। ओके, तो ये आपको बुक में ही कर लेना है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद।